2024 पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारत की शीर्ष निशानेबाज मनु भाकर खेल रत्न के लिए उनके नाम की अनदेखी होने से दुखी हैं। मनु का दावा है कि उन्होंने पुरस्कार के लिए अपना नाम ऑनलाइन पोर्टल में जमा किया था, उसके बावजूद 30 नामों की शॉर्टलिस्ट में जगह बनाने में वो विफल रही हैं। एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी मनु जाहिर तौर पर निराश है कि देश के सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए उनके नाम पर विचार ही तक नहीं किया गया है। उनके पिता राम किशन ने कहा है कि उन्हें मनु को शूटिंग जैसे खेल में डालने का पछतावा है, इसके बजाय उन्हें मनु को एक क्रिकेटर बनाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल भारत की स्टार शूटर मनु भाकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। कहा जा रहा है कि 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली मनु भाकर का नाम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए लिया ही नहीं गया है। इसके बाद से खेल मंत्रालय की काफी आलोचना हो रही है। इन खबरों के बीच खेल मंत्रालय ने अब सफाई पेश की है। उसका कहना है कि अभी नाम तय नहीं हुए हैं और 1 सप्ताह में पुरस्कारों का खुलासा होने पर उनका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि अगस्त में मनु एक ही ओलंपिक खेलों में 2 मेडल जीतने वाली आजाद भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और मिश्रित टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मनु के परिवार ने कहा कि उन्होंने पुरस्कार के लिए आवेदन भरा था। मंत्रालय के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा कि अभी अंतिम सूची तय नहीं हुई है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया 1 या 2 दिन में अनुशंसा पर फैसला लेंगे और अंतिम सूची में मनु का नाम होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज वी रामासुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली 12 सदस्यीय पुरस्कार समिति में भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल समेत पूर्व खिलाड़ी भी शामिल हैं। मंत्रालय के नियमों के तहत खिलाड़ियों को अपना नामांकन खुद भरने की भी इजाजत है। चयन समिति उन नामों पर भी विचार कर सकती है जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने दावा किया है कि मनु ने आवेदन किया ही नहीं है, लेकिन उनके पिता राम किशन भाकर ने कहा कि उसने आवेदन किया है। उन्होंने कहा, भारत में ओलंपिक खेलों की कोई अहमियत ही नहीं है क्योंकि 2 ओलंपिक पदक जीतने के बावजूद मनु की खेल रत्न पुरस्कार के लिए उपेक्षा की गई। देश के लिए खेलने और पदक जीतने का क्या फायदा जब सम्मान के लिए आपको हाथ फैलाने पड़े। वह पिछले 2-3 साल से लगातार सारे पुरस्कारों के लिए आवेदन कर रही है और मैं इसका गवाह हूँ। इसमें खेल रत्न, पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान भी शामिल हैं। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में मनु भाकर के पिता ने खेल मंत्रालय और खेल रत्न नामांकितों की सूची को अंतिम रूप देने वाली समिति पर भी तीखी टिप्पणी की है। उनके पिता राम किशन ने कहा कि मुझे उन्हें निशानेबाजी के खेल में जाने के लिए प्रेरित करने का बहुत पछतावा है। मुझे इसकी बजाय मनु को क्रिकेटर बनाना चाहिए था, फिर सभी पुरस्कार और प्रशंसा उन्हें मिल जाती। उन्होंने एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीते, उनसे पहले किसी भी भारतीय ने ऐसा नहीं किया। आप मेरे बच्चे से देश के लिए और क्या करने की उम्मीद करते हैं? सरकार को उनके प्रयासों को मान्यता और तवज्जो देनी चाहिए। मैंने मनु से बात की और वह इन सब से काफी ज्यादा निराश हो गई हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ओलंपिक में जाकर देश के लिए पदक नहीं जीतने चाहिए थे। मनु ने मुझसे कहा कि उन्हें एक एथलीट नहीं बनना चाहिए था। समझा जाता है कि समिति ने पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक में ऊंची कूद T64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पैरा एथलीट प्रवीण कुमार के नामों की सिफारिश खेल रत्न के लिए की है। इनके अलावा 30 खिलाड़ियों को भी अर्जुन पुरस्कार देने की भी सिफारिश की गई है। हालांकि जिस तरीके से इस लिस्ट में मनु भाकर का नाम शामिल नहीं है, 2 पदक जीतने के बाद भी मंत्रालय के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।